about the angular momentum of a particle. Now we are going to discuss about angular momentum of a particle. हम इस आर्टिकल को गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे। जब आप इसको गहराई तक समझेंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं लीनियर मोशन से। देखिए, एक हम उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक लीनियर मोशन का उदाहरण हम लेते हैं आपके साथ। एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से चलता है ए से लेके बी तक, जो हमने बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एक टर्म अराइज होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के समय के साथ बदलने के बाद वेलोसिटी जनरेट होती है। वेलोसिटी के समय के साथ बदलने के बाद एक्सेलरेशन जनरेट होता है। एक्सेलरेशन से फोर्स पैदा होता है और फोर्स के बाद फोर्स का सीधा रिलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम से है। तो हमने ये सब क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं फॉर लीनियर मोशन। ये सब लीनियर मोशन के लिए हमने पढ़ रखा है। हम अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। सो सर्कुलर मोशन के केस में विल ट्राई टू ड्रा द डायग्राम इन दिस वे। यदि मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है लाइक दिस। यदि एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के किनारे रोटेट करता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ओके। सो यहाँ भी इस केस में भी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो जनरेट होंगी। द पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें से जो क्वांटिटीज पैदा होंगी वो x की जगह क्या यहाँ पैदा होगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और फोर्स की जगह टॉर्क पैदा होगा। सो जैसे हमने ऐसे पढ़ा है, तो अब हमारा सवाल ये है कि जो लीनियर मोमेंटम है इसका रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे विच इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जिस तरीके से हमने टॉर्क को डिफाइन किया था उसी तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम इज denoted by L. It is a vector quantity and this is the vector product of the position vector of the particle from the axis of rotation to the linear momentum of the particle. इसको हम कुछ डायग्राम से यदि आपको बताने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल यहाँ उसकी लोकेशन है और वो किसी बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल रहेगी। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम और ये होगा पोजीशन वेक्टर, ये हुई लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। और इसको आप यदि चाहें तो एक्सटेंड भी यहाँ से कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ। सो ये होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ। सो यहाँ से एक जो क्वांटिटी नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय दिस आर एंड पी। सो इसको यदि हम आगे ब्रेक करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। इसको आगे यदि हम फिर ब्रेक करके लिखें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे ले सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू पी। इसकी डिस्कशन हमने टॉर्क के केस में की हुई है। इसको आप आगे फिर लिख सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, L कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर इंटू पी साइन थीटा, आर इंटू पी साइन थीटा
और ये हो जाएगा r and perpendicular component of the linear momentum. Okay, so this is like that. ये आपको लिखने के तरीके हो जाएंगे। और हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो लीनियर मोमेंटम किस तरीके से होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्या होगी? एल मैक्सिमम कब होगा? दैट इट इज आर पी sin theta. So if theta is equal to 90 degree, then sin 90 will be equal to 1. Then in this case angular momentum will be maximum. This is maximum value of angular momentum is equal to just rp, right? And अगले स्टेप में हम करते हैं आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये मिनिमम कैसे होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन आर पी साइन थीटा. सो इफ angular momentum is minimum means 0 if either r is equal to 0, either p is equal to 0, or theta is equal to either 0 degree or 180 degree. So on these conditions the angular momentum will be equal to 0. So इसमें आपको यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेप में आपको समझना हो तो हम कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ. इसके लिए आपको अगले पेज पर चलना होगा. हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो ओके हमारे पास है ये एक सर्कुलर ट्रैक है. इस सर्कुलर ट्रैक में जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है और ये रहा इसका सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन around which the particle is just revolving around this center. So the particle is rotating like this. So we have studied that कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. दिस इज आर पी साइन थीटा. So this value depends upon the radius also, radius of the track. So यदि आप देखें कि यदि आपका जो पार्टिकल है वो स्मॉलर ट्रैक में रोटेट करता है, यदि आप आर को डिक्रीज कर देते हैं मीन्स अ पार्टिकल विल रोटेट लाइक दिस. ओके, इस केस में क्या होगा? एल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. आगे यदि मान लो आप अपने सर्कुलर ट्रैक को और छोटा करते हैं, ये पार्टिकल इज नाउ रोटेटिंग लाइक दिस, एल की वैल्यू और घट जाएगी. और आप देख सकते हैं यदि आप आर की वैल्यू को और कम कर देते हैं, then in every case r is decreasing, तो l जो है वो और कम हो जाएगा. यदि आप ऐसा देखते हैं in this case जो l है वो और घट जाएगा. in this case l और घट जाएगा. but when r will become equal to 0, what will happen in this case? In this case the angular momentum will become equal to 0. So for example, in the different cases, I will make the mark. The particle was initially rotating at this point, okay, and you will keep on decreasing the radius. आपने जो फिर आप यहाँ चले गए, फिर पार्टिकल यहाँ रोटेट करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया. So in every case, the value of L keep on decreasing again and again. But the direction of the linear momentum, okay, it will remain the same, and direction of the angular momentum will remain the same every time if the axis will be fixed, right? So it will points in the same direction. इसमें linear momentum इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा.
So this direction will not change at any point of time, right? And the L will points in this direction. It is in the direction of the plane formed by R and P, right? So this is the pictorial diagram of how the L changes with the value of R. But if now see here, if you can vary the value of P also. P is the function of mass and velocity. इसका मतलब यदि आप छोटे पार्टिकल को हल्के पार्टिकल को रोटेट कराते हैं, एंगुलर मोमेंटम कम होगा. यदि वेलोसिटी को आप कम कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा. वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए particle. Thank you.